और चलिए, भारत ने जिम्बाब्वे के साथ खेली जा रही टी20 सीरीज को सील कर लिया है। लगातार दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। भारत ने 90 रनों से जिम्बाब्वे को हराया है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 219 रन बनाए, जिसके जवाब में 17.5 गेंदों में 129 रनों पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम जो है वो सिमट गई। और क्या कुछ मैच की कहानी रही, समझते हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, लगातार दूसरी जीत और अब सीरीज सील कर लिया है टीम इंडिया ने, लगातार 2 सीरीज हार के बाद। हाँ जी हाँ, देखिए आयरलैंड और इंग्लैंड की जो बुरी यादें हैं उनसे पीछा छूटा, जीत की राह पर टीम इंडिया लौटी है। भले ही वो अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वी जिम्बाब्वे के खिलाफ है, लेकिन जीत होती है क्योंकि आप जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं और वहां पर लगातार 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला भारतीय टीम ने जीता है और वो भी कन्विंसिंगली जीता है। मतलब कि वन साइडेड मुकाबला जीता है। दूसरे टी20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे को भारत ने 90 रनों की करारी शिकस्त दी है। अब अगर आप इस मैच की बात करें तो देखिए, पहले मैच में जो जिम्बाब्वे के कप्तान हैं सिकंदर रजा, उनको एक शिकायत थी मन के अंदर कि वो टॉस हार गए और उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और पावर प्ले में ही सब कुछ जो है वो फिनिश हो गया। तो आज टॉस जिम्बाब्वे ने जीता तो उन्होंने कोई देर नहीं की और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। हालांकि पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले वैभव सूर्यवंशी आज सिर्फ 20 रन ही बना सके, लेकिन वो 20 रन उन्होंने अपने स्टाइल में बनाए। 9 गेंदों पर वो 20 रन उन्होंने बनाए। और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का जो खराब फॉर्म बल्ले से चल रहा है पिछले कुछ एक मैचों से, वो यहां भी जारी रहा। सिर्फ 8 रन बना सके 8 गेंदों पर और मुजराबानी की गेंद पर वो आउट हुए। तो भारतीय टीम के जो 2 विकेट हैं वो 39 रनों पर, माफ कीजिएगा 29 रनों पर गिर गए थे। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि जो रन गति है, चूंकि वैभव जब खेलते हैं तो आप जितनी देर खेलते हैं आपको रन गति का कोई तनाव होता नहीं। तो तीसरे ओवर में वैभव आउट हुए हैं, लेकिन तब भारतीय टीम का स्कोर 29 रन था। मतलब ऑलमोस्ट 10 रन प्रति ओवर भारत रन बना ही रहा था। तो एक जो पिच में जो जूस था और बाउंस था उसका लाभ जिम्बाब्वे की टीम को मिला और 29 रन पर भारत के दोनों ओपनर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन इस बार बारी ईशान किशन की थी। उनका बल्ला भी इंग्लैंड में और आयरलैंड में उस तरह से नहीं चला था। पिछले मैच में उन्होंने एक झलक दिखाई थी और आज अपनी लय में थे और कमाल की पारी उन्होंने खेली है। सिर्फ 44 गेंदों पर 81 रन बनाए और उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ जो तीसरे विकेट के लिए एक 66 रनों की साझेदारी की 42 गेंदों पर। तो ये वो साझेदारी थी जिसने कि भारतीय टीम को प्लेटफॉर्म दे दिया। हालांकि श्रेयस अय्यर 25 रन बनाकर बेनेट की गेंद पर आउट हो गए। उस समय टीम का स्कोर 95 रन था, लेकिन रन गति अच्छी थी। ये 10 ओवर पूरे हुए थे और 10 ओवर का खेल बचा हुआ था। लेकिन इसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी हुई। वो 94 रनों की साझेदारी थी और उसको आप मैच विनिंग साझेदारी कह सकते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म श्रेयस अय्यर और ईशान की जोड़ी ने दिया, उस वहां से एक्सप्लोर किया इस पारी को ईशान किशन और तिलक वर्मा ने 94 रनों की साझेदारी और वो भी सिर्फ 44 गेंदों पर। ये तो अगर ईशान किशन आउट नहीं होते तो जो भारत ने 219 रन बनाए, हो सकता है कि 10 रन और जुड़ सकते थे। ईशान किशन जो है 44 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए। तो तिलक वर्मा अंत तक नाबाद रहे और 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। एक लंबे समय के बाद तिलक वर्मा अपनी लय में दिखे। 29 गेंदों पर 60 रन, 5 चौके 3 छक्के। हालांकि रिंकू सिंह सिर्फ 12 रन बना सके और शिवम दुबे ने 6 नाबाद रन बनाए। तो निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए। जब एक बार जीत के लिए 220 का लक्ष्य था तो वो जिम्बाब्वे के लिए बड़ा लक्ष्य था और ये दिखा भी। हालांकि उन्होंने शुरुआत की तो वो जल्दी में थे, तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, खास करके बेनेट। और देखिए दिलचस्प बात ये कि इस मैच से यश ठाकुर ने जो है वो टी20 इंटरनेशनल में
अपना डेब्यू किया और उन्होंने ही बेनेट को वापस पवेलियन भेजा। और फिर जो ये विकेट गिरा, उस समय जिम्बाब्वे का स्कोर 34 रन था और ये चौथा ओवर चल रहा था। तो यहां तक सब चीज ठीक थी, लेकिन फिर उसके बाद लगातार अंतराल पर उनके विकेट गिरने जो है वो शुरू हुए। 34 पर पहला, फिर 34 पर ही दूसरा, फिर 48 पे तीसरा, 49 पे चौथा, 65 पे पांचवा, 82 पे छठा, 105 पर सातवां। तो लगातार अंतराल पर जो है वो विकेट गिरे और तमाम कोशिशों के बाद भी जो जिम्बाब्वे की टीम है वो 129 रन ही बना सकी। 18वें ओवर में आउट हो गई। उनकी पारी की अभी 13 गेंदें जो है वो बाकी थे। तो यश ठाकुर ने प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। उनको जो है 2 विकेट यहां पर मिले हैं यश ठाकुर को। और इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रिंस यादव ने भी 2 विकेट लिए। पिछले मैच में भी प्रिंस यादव ने अच्छी गेंदबाजी की थी। मयंक थोड़े से महंगे साबित हुए, जो वो ड्रिफ्ट हुए लेग साइड की तरफ से, तो वहां बेनेट ने उनको पनिश किया स्क्वायर लेग के रीजन में। तो वो एक चीज दिखती है। लेकिन जो दिलचस्प रहा, अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा 3 विकेट अभिषेक शर्मा को मिला। 2.5 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट। रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट मिला, तिलक वर्मा को भी 1 विकेट मिला। असल में खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पिच पर ग्रिप थी, गेंद फंस रही थी और यही वजह है कि भारतीय कप्तान ने जो है पार्ट टाइम स्पिनर्स तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा से भी गेंदबाजी करवाई और रवि बिश्नोई तो थे ही और इसका एडवांटेज भी मिला। तो भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम कर लिया है। और अगर इस जीत की बात आप करें तो जो 2 पार्टनरशिप भारतीय पारी में हुई, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की पार्टनरशिप और बाद में ईशान किशन और तिलक वर्मा की पार्टनरशिप, उसने भारतीय टीम को यह मैच जिता दिया। ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी और तिलक वर्मा ने जो अपने फॉर्म में वापसी की है, यह भारतीय जीत की बड़ी वजह बनी। और एक बार 219 रन बनने के बाद जिम्बाब्वे के लिए यह कठिन काम था। जो आखिरी T20 इंटरनेशनल है, तीसरा, वो रविवार को खेला जाएगा। तो गैप बहुत कम है, लेकिन सीरीज चूंकि भारत के नाम हो चुकी है, अजय बढ़त भारत के पास है 2-0 की, तो तीसरे मैच के परिणाम का सीरीज के परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन टीम इंडिया चाहेगी कि वो जिम्बाब्वे का क्लीन स्वीप करे उसके घर में। वहीं जिम्बाब्वे की टीम एक कहते हैं कि कॉन्सोलेशन जीत के लिए जरूर जाएगी। तो इसलिए तीसरे T20 इंटरनेशनल पर भी लोगों की निगाहें होंगी और इस बात पर भी निगाहें होंगी कि क्या टीम इंडिया कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी। तो ये वैसे हमें जो है रविवार को ही पता चलेगा। चलिए, तो भारत ने सीरीज सील कर दिया है और अब भारत की कोशिश होगी कि क्लीन स्वीप किया जाए जिम्बाब्वे का। अगला मुकाबला रविवार को खेला जाएगा, जो इस सीरीज का आखिरी मुकाबला भी होगा। बहरहाल 2 सीरीज हारने के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत ने जिम्बाब्वे में T20 सीरीज सील कर दिया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।